इस लिहाज से निकलने का प्लान लग नहीं रहा है अभी फॉर सम टाइम एटलीस्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। ठीक है, लेकिन जितना काम फ़ोन के थ्रू हो सकता था वो मैंने कर दिया है। लैपटॉप तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एंड संडेज़ के दिन वैसे ही हल्के से बोरिंग होते हैं, क्योंकि ना एक्टिविटी के लिए कुछ होता नहीं ना, वो बाहर जाके कि आपके जिस्म में गर्मी आ जाए तो वो वैसे ही नहीं होता। तो इसी वजह से वो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आई कैन गो आउट एज वेल, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड एक्टिवली गोइंग आउट, क्योंकि वेन एवर आई गो आउट पता नहीं क्यों रूटीन इतना अजीब तरीके से लेफ्ट एंड राइट हो जाता है। एंड इट्स the problem with going out in my case is that I suck at establishing boundaries um, at these outing events. ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बहुत पहले का मेरा मसला है कि यू नो आई विल अग्री टू एक्स, लेकिन एक्स के साथ साथ देयर इज ऑलवेज वाई हैपनिंग आफ्टर एक्स, एंड आई विल नॉट बी एबल टू से नो टू वाई, क्योंकि मैंने एक्स को तो हाँ कह ही दिया है। एंड आई बिलीव ये आप लोग भी शायद कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। इट यूजली हैपन्स अराउंड कॉलेज टाइम या फिर अराउंड स्कूल टाइम्स आई गेस। लेकिन उसके बाद यू नो एक्स के बाद वाई, और वाई के बाद फिर जी आ जाता है, और ये सब करते करते यू रियलाइज़ कि यू हैव स्पेंड सच अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम की जो एक हार्मलेस आउटिंग इवेंट था उसने एक तरीके से आपका पूरा शेड्यूल जो है वो बैक ट्रैक कर दिया है। तो वो नहीं होना चाहिए ना। आई एम नॉट ओवरली यू नो फिक्सेटेड ऑन माई शेड्यूल किसी भी तरीके से, बट वही वाली बात है ना कि अगर आपको पता होता है कि आपको कोई चीज़ करनी है फॉर द एंड रिजल्ट टू बी अ सर्टेन वे, अगर आप नहीं करते तो बाद में बहुत बुरा लगता है व्हेन यू रियलाइज इट यार। तो मैं बस उसी चीज़ को अवॉइड करने के डर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। ऑल्दो यू कैन मेक द केस कि अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ कर भी नहीं रहा हूँ तो कम से कम बाहर ही चला जाऊँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। आई पुट माई सेल्फ इन रियली नाइस कन्फ्यूजन नाउ। चलो आज आज देखते हैं, देर में भी अ चांस कि मैं शायद जाऊं कहीं, बट पहले अपना सारा काम कर लूँगा, क्योंकि डिसर्टेशन का भी सब कुछ लिखना है। 10th तक टर्न इन करनी है अपनी क्या कहते हैं हार्ड कॉपी। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के जो सुपरवाइज़र्स हैं उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाया है फॉर वन रीज़न और अनदर। किसी का टॉपिक सिलेक्ट नहीं हो पाया है, किसी के सुपरवाइज़र की तबीयत ठीक नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ काइंड ऑफ हिंडरिंग एवरीबडी फ्रॉम टर्निंग इन देयर डिसर्टेशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिसर्टेशन की सिनॉप्सिस आई मीन, राइट। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ डिले होगा ही। दैट आई थिंक इज़ वन रीज़न वाई आई एम नॉट टेकिंग द सिनॉप्सिस सबमिशन टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एंड आई थिंक मैं हल्का सा उस पर प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इनहेरेंटली पता है कि बाद में जाके इसकी विंडो ओपन रहेगी। एक तो मसला ये होता है ना, आई कैनॉट फोर्स माई सेल्फ टू बी सीरियस अबाउट समथिंग जब मुझे इसके बारे में सही चीज़ पता होती है। लाइक आई कैनॉट से कि हाँ बाद में होगा इसका सबमिशन, लेकिन अभी से कर दे रहे हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। नहीं, टू बी ऑन द सेफ साइड मेरे लिए ज़्यादातर काम नहीं करता, बिकॉज फॉर मी like I know it's going to be in a certain way, and for me to assume even after knowing कि it's going to be this way, I think वो बहुत disingenuous हो जाता है मेरे लिए। तो वो मेरे लिए हल्की सी दिक्कत है, बट आई स्टिल ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ कि कम से कम मैं लिख तो दूँ ही। फिर उस पर सिग्नेचर वगैरह कैसे करवाने वो सब देखा जाएगा अभी बाद में। एंड आई थिंक सबसे पहला काम वुड बी टू गेट आउट ऑफ दिस कंबल, मेक माई ब्रेकफास्ट एंड देन गेट स्टार्टेड विद द रेस्ट ऑफ द डे। So yeah, that's about it. I hope you're having good winters as well. Please अपनी तबीयत का ख्याल रखें. Do not underestimate the cold like I did. अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। It's not bad जिस तरीके से वो थी। I'm not feeling any weakness or anything. I think जब मुझे ठंड लगती तो मेरा सबसे पहले पेट जाता है for some reason. मेरे सर वर में दर्द नहीं होता, पेट में पता नहीं क्यों मेरे मरोड़ सी आने लग जाती है, जो अब काफ़ी हद तक सही हो गया है। एंड आई होप कि ये ठीक ही रहे। एंड आगे जाते जाते आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू गेट डन। अब मुझे दिख रही है वहाँ पे लॉन्ड्री पड़ी हुई है, तो मुझे लॉन्ड्री भी देनी जानी चाहिए टेक्निकली। सही बात तो ये होगी मैं लॉन्ड्री देने जाऊँ आज। देखते हैं अगर मैं अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कर पाता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।